दोस्तों नमस्कार। हम आज से उत्तराखंड बंधुरागा की 100 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं। तो आज से हम बंधुरागा की 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी करेंगे, क्योंकि हमने 10th क्लास तक पढ़ लिया है वैसे वहाँ पे। और हम थोड़ा अब क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आपको पता है हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशंस, तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो हम शुरू करते हैं मोटिवेशनल थॉट से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर कर दें। तो लोग ये चाहते तो हैं कि आप मतलब अच्छा करें, वो ये भी सोचते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम निकले, सब कुछ ठीक हो, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि ये हमसे आगे निकल जाए। लेकिन हमें आगे निकलना है और हमें वन दौड़ोगा बनना ही बनना है। तो पहले क्वेश्चन से उठाते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑनोलॉजी। क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑनोलॉजी। पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है हमारा? CaCO3। लिख लेना इसे, CaCO3। थ्री नीचे आ जाएगा, थ्री आ जाएगा नीचे इस तरह से। अरे COC3 में थ्री नीचे आ जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। डेटाइन। दांत किसके बने होते हैं? हमारे डेटाइन के बने होते हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से बने होते हैं हमारे डेटाइन के। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। सेवंथ क्वेश्चन है। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? जो अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स। क्या कहते हैं हम? न्यूट्रॉन स्टार्स। एट्थ क्वेश्चन है हमारा। प्रतिमाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मूर्तियां होती है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रतिमाओं का अध्ययन कहलाता है आइकोनोलॉजी। क्या कहलाता है? आइकोनोलॉजी। पेडोलॉजी अध्ययन किसका कहलाता है? पेडोलॉजी अध्ययन कहलाता है हमारा मिट्टी का। टेंथ क्वेश्चन हमारा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव हमारा नील हरित शैवाल, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा भी है बायोलॉजी में कि सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल है। और ये किस में आता था? कौन सा ग्रुप में आता था? सबसे जो फर्स्ट ग्रुप था, प्रोटिस्टा। शायद से प्रोटिस्टा में ही आता होगा ये नील हरित शैवाल वाला। इसे देख लेना कि सबसे पुराना, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल है। 11वां क्वेश्चन है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों डार्विन ने। डार्विन डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12th में। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था। 13 क्वेश्चन है। रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रक्त में हमारा संयोजी ऊतक होता है, हड्डियों में हमारा संयोजी ऊतक पाया जाता है। 14 क्वेश्चन है हमारा। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? 639। 15 क्वेश्चन है। प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जंतु समूह के किस वर्ग में आता है? ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथेस में आता है प्लेन एरिया। तो ये पढ़ लेना, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो शैवाल। शैवाल में पाए जाते हैं सबसे छोटे गुणसूत्र। सबसे बड़ा जो बीजांड होता है वो किसका होता है? साइकस का। साइकस जो पौधा है उनके पाए जाता है सबसे बड़े। 18 क्वेश्चन है। सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? तो सबसे बड़ा आवृत वृक्ष है हमारा यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस, ठीक है। 19 क्वेश्चन है हमारा। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा पौधा होता है? तो एंजोला। एंजोला होता है सबसे छोटा टेरिडोफाइटा पौधा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी हमारी 100 क्वेश्चन की। अगर हम 1000 क्वेश्चन भी करते हैं इस तरह तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पेपर में। कार्बन डेटिंग विधि 20 क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करते हैं हम। 21 क्वेश्चन है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो यकृत।
लीवर खराब हो जाता है। 22 क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जो प्रकृति में कार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो है हमारा सेल्यूलोज। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और मतलब ये हमारा मानव रक्त कैसा होता है? क्षार होता है, क्योंकि 7 से नीचे अम्ल होता है, 7 के ऊपर क्षार होता है। मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20, जिसमें से 10 शरीर अपना बना लेता है। गन्ने में लाल अपक्षय रोग किसके कारण होता है? जो देखा होगा ना गन्ना कहीं, आपने देखा होगा जब गन्ने का जूस पीते हैं तो वहाँ उसमें कुछ कुछ गन्ने में रेड कलर आ जाता है, तो वो रेड कलर आता किसके कारण है? कवक के कारण, फंगस। 27 क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने करी थी? इवान विस्की ने। इवान विस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, जीवाणु की खोज किसने करी थी? ल्यू वैन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन करता क्या है? शरीर में से जो ब्लड में तो मिला ही रहता है हीमोग्लोबिन, तो वो ये करता ही है कि शरीर में जाके ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आता है। 30 क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट 12 पाया जाता है? वो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 31 क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत सेल। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों संवेग को अगर हम 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है ना, एसआई आपको पता ही होगा, जूल। ठीक है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। रॉकेट का उड़ना गति के कौन से नियम पर आधारित है? तो ये रॉकेट का जो उड़ना है हमारे न्यूटन के तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम पर आधारित है। और रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, रॉकेट कौन से सिद्धांत के मतलब संवेग संरक्षण का सिद्धांत को रॉकेट का उड़ने में अपनाया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर रॉकेट के उड़ने से होगा या गति से होगा, नियम पर आधारित है करके, और संवेग संरक्षण भी दिया होगा, तो याद रखना न्यूटन के तृतीय नियम पर ही संवेग संरक्षण भी वो है, आधारित है। और रॉकेट का उड़ना भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। अब हमारा मोटिवेशन थॉट आ चुका है, जहाँ विश्वास है वहीं शक्ति है, वहीं जीत है, और वहीं आपके सपने पूरे होते हैं। जहाँ विश्वास है का मतलब ये है कि अगर आपको विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो आप फिर वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, 50-50% चल रहा, फिर दिक्कत है, फिर वहाँ पर आपको जीत की जगह हार मिल जाएगी। इसलिए जहाँ विश्वास है वहाँ शक्ति है। अगर आपको विश्वास है मैं कर सकता हूँ, तो आपको अंदर से लगेगा हाँ मैं पढ़ भी सकता हूँ और इतना और थोड़ा और पढ़ के नाम निकाल सकता हूँ। वहीं पर हमें जीत मिलेगी और वहीं पर ही हमारे सपने पूरे होंगे जो हमने देखे हैं। तो दोस्तों अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 35 क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर पर सेकंड। यह एक अच्छा क्वेश्चन है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, जो बिल्कुल निकट है पृथ्वी के उसकी कक्षीय चाल है 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना भाग जाता है? 8 किलोमीटर। 36 क्वेश्चन हमारा, ग्रहों की गति संबंधित नियम किसने दिए थे? तो किसने दिया था? केपलर ने। ये क्वेश्चन आया था अभी इससे पहले वाले एग्जाम में, फॉरेस्ट जो भी आया था, वन विभाग का ही आया था एक एग्जाम, उसमें था, फॉरेस्ट रेंजर के लिए था जो शायद से। 37 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, ये जी का मान है, यहाँ पे जी है, जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है वो। अगर कोई भी पिंड होगा, अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगा तब भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी की सतह से नीचे जाएगा तो भी जी का मान घटेगा। जी का मतलब कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। यही तो होता है इसका 9.8। तो जी का मान घटता है ऊपर या नीचे जाने पर पृथ्वी की सतह से।
पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है ये। 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। 39 क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किससे मापते हैं? तो एक आता है पोटोमीटर। पोटोमीटर से हम पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापते हैं। 40 क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का कितना क्या होता है? PbSO4। एक मिनट, PbSO4, ये 4 आ जाएगा हमारा नीचे, और .7H2O। तो ये है दोस्तों रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? PbSO4.7H2O। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? एक अच्छा क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी हमारी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। 42 क्वेश्चन हमारा, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मतलब सरफेस टेंशन से है, तो सरफेस टेंशन का जो SI मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। 43 क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो एक आदर्श तरल की श्यानता होती है 0। एक आदर्श तरल जो होता है उसकी क्षमता कितनी होती है? 0 होती है। 44 क्वेश्चन है, गैसों में सहसंजक बल का मान कितना होता है? तो नगण्य होता है, ठीक है ना। लेकिन ठोसों में सहसंजक बल का मान बहुत अधिक होता है, द्रवों में थोड़ा कम होता है, और गैसों में बिल्कुल भी नहीं होता। सहसंजक बल का मतलब है जो एक दूसरे को जकड़ के रखें, पकड़ के रखें। कोई ठोस देखा हुआ लोहा, तो उसके बहुत सारे कण होते हैं लेकिन वो बिखरे हुए नहीं होते, वो एक साथ मिले हुए होते हैं, उनका जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। 45 क्वेश्चन है, वेंटूरी मीटर किस पर आधारित है? तो वेंटूरी मीटर जो आधारित है आपका बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। 46 क्वेश्चन है, किसी पिंड के साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने का क्या कहलाता है? काल्पनिक गति। मतलब कंपन करता है ना ये, तो काल्पनिक गति। तो ये क्वेश्चन आ रखा था अभी, लेकिन ये आ रखा था उत्तराखंड ग्रुप डी में क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज की थी बैकुरल ने। 48 क्वेश्चन है, अवरक्त विकिरणों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। अवरक्त विकिरणों क्या होता है? इंफ्रारेड। 49 क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हमने हर्शेल ने की थी। तो 49 क्वेश्चन है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। एक अनुदैर्ध्य भी होता है, लेकिन अनुदैर्ध्य में उसके समांतर तरंग दैर्ध्य चलती है, लेकिन यहाँ पे लंबवत चलती है, तो अनुप्रस्थ आएगा। 50 क्वेश्चन है हमारा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती हैं? तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो बनी होती हैं वो बनी होती हैं फोटोन की। किसकी? फोटोन की बनी होती है। 51 क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर। माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर। 52 क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारतम्य है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों हमारा चैनल है एग्जाम प्रिपरेशंस तैयारी जीत की, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करते हुए चलना, ठीक है। और क्विज सीरीज में चल जाना, वहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे उत्तराखंड के, और फॉरेस्टर का भी मिल जाएगा। 53 क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। जब आप यहाँ से कुछ चिल्लाएंगे तो फिर वहाँ से अपना आप वापिस आएगी आवाज़, तो 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए उसके लिए। 54 क्वेश्चन है हमारा, आवेशों को धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होता है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। 55 क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ये तो आसान है, एम्पियर। 56 क्वेश्चन अच्छा है, पिंच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो पिंच ब्लेड से हमारा जो कौन सा पाया जाता है रेडियो एक्टिव तत्व? रेडियम।
रेडियम को पाते हैं हम, रेडियम हमें कहाँ से मिलता है? पिंच प्लेट से। 57 क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त बैंक क्या कहलाता है? तिल्ली या स्प्लीन। स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं तिल्ली को, ठीक है। 58 क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबको पता है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, या फिर पिट्यूरी ग्लैंड। 59 क्वेश्चन है, साइनो कोवालमिन किस विटामिन का नाम है? B12। जो भी हमने B12 पढ़ा था, कोबाल्ट जिसमें पाया जाता था B12 में, और B12 का नाम भी मिल गया हमें, साइनो कोवालमिन। ये किसका नाम है? B12 का। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, देखो अच्छा क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है? जो हमारी आंखों की रेटिना में बनता है, यह होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। हम कोई भी वस्तु देख रहे होंगे उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है हमारी आंखों में, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। हमारा दिमाग इस उल्टी इन्फॉर्मेशन को भी सीधी करके दिखाता है, ये हमारे दिमाग का खेल है। 61 क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? पोलियो का टीका बनाया था हमारे जोनास साल्क ने, ठीक है ना। जोनास साल्क ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम बनाया था। 62 क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता किससे नापते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं हम हाइड्रोमीटर से, ठीक है, हाइड्रोमीटर से। अब एक मोटिवेशन और आ चुका है हमारा, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। तो हमें दोस्तों वक्त का इंतज़ार करना है, कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब हम भी अच्छा करके आएंगे परफॉर्म, ठीक है, और अपनी जॉब पाएंगे। तो सब्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी काम बनते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन है हमारा, गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये गॉइटर जो नाम का रोग होता है, गले में होता है, गला बहुत बड़ा सा हो जाता है, फूल सा जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। 64 क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। 65 क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है ना, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ठीक है, एम एम ही आ रहा लास्ट में। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी, ये तो सबको पता है। यूरेनियम, देखो ध्यान से देखना, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंतः क्या प्राप्त होता है? जब यूरेनियम का अपघटन होता है तो एट द लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट में हमें क्या प्राप्त होगा? वो मिलेगा हमें सीसा। 68 क्वेश्चन हमारा, ध्वनि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? जिससे हम ध्वनि को मापते हैं वो इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल। और ध्वनि को मापने की एक इकाई फोन भी है, फोन भी जो होता है, जो हम फोन फोन बोलते हैं, वो भी ध्वनि को मापने की एक इकाई है। 69 क्वेश्चन क्या है, स्टेनलेस स्टील किस धातु का मिश्रण है? जो हमारे घर में बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता वो किन किन चीज़ों का मिश्रण है। तो आज उसमें लिख देना ताकि आपको याद रहे, क्रोमियम लोहा निकेल, ये लिख देना, ठीक है ना। जिस गिलास से पानी पीते हो उसमें लिख देना, हमेशा याद रहेगा, जितनी बार पानी पियोगे उतनी बार याद आएगा। तो क्रोमियम लोहा और निकल, स्टेनलेस स्टील। 70वां क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टेसी एसिडाई, ये भी लिख देना, जिसमें दही जमाते हो, गर्मी का टाइम आ गया, ये भी लिख देना परमानेंट मार्कर से। रक्त का, और उस दिन मिटाना जिस दिन जॉब लग जाएगी फिर। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जो रक्त का थक्का जमाता है, जैसे ब्लड कभी कभी कोई उंगली कट जाती है, कभी कुछ हो जाता है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो उस ब्लड को जो जमाता है वो कौन सा विटामिन है? के, विटामिन के। 72 क्वेश्चन है हमारा, हेलीपुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ठीक है ना, हेलीपुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दोबारा दिखाई देता है। जैसे पिछली बार जब भी दिखा होगा तो उसे 76 वर्ष बाद दोबारा दिखेगा। 73 क्वेश्चन है हमारा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ट्राई प्लॉम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई प्लॉम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ऐसे नाम आ जाते हैं केमिस्ट्री में। सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? जो हम ब्लड प्रेशर नापवाते हैं डॉक्टर के पास जाके,
तो 80 से लेके 120 mm तक। 75 क्वेश्चन है पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। जो पैनक्रियाज होता है उसमें जो वो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। 76 क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप अगर अपने किचन में जाओगे, अपने फ्रिज का दरवाजा खोल के देखना एक बार, ठीक है ना, थोड़ी देर खोल देना, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। तो उससे क्या होगा? कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो ताप, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। 78 क्वेश्चन है हमारा, ताप बढ़ाने पर, अगर हमने ताप बढ़ाया तो अर्धचालकों की चालकता में क्या असर पड़ेगा? सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो उनकी चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अर्धचालक होते हैं। 79 क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की सर्वथा सीमा। जो हम सुनते हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, जैसा भी आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो ये आवाज़ आप कहाँ, मतलब किस रेंज के बीच में सुन रहे हो? 20 से लेके 20,000 हर्ट्स। ठीक है, जो ये मेरी आवाज़ सुन रहे हो अभी आप, तो 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में सुन रहे हो, क्योंकि 20 से नीचे भी हम सुन नहीं सकते और 20,000 के ऊपर भी हम सुन नहीं सकते हैं। 80 क्वेश्चन है, हरा कसीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कसीस का शायद से लिखा नहीं यहाँ पे, इसका लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों हम हरा कसीस 80 वाले क्वेश्चन में थे। तो हरे कसीस का जो रासायनिक सूत्र है वो है PbSO4.7H2O। ये हमने गलती से ऊपर लिख दिया था पहले भी, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे गलत है, यहाँ पर सही है। हरा कसीस का सूत्र क्या होता है? PbSO4। तो दोस्तों इससे पता लगता है गलती सबसे हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। तो वो जो क्वेश्चन था वो था 40 नंबर का, ये वाला, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो समय गलत हो गया था, अब सही है। जो रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Pb3O4। ठीक है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। और जो हरा कसीस है वो है PbSO4। अब 81 वाले क्वेश्चन चलते हैं। ट्रेकोमा ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? या राम नहीं है, ये रोग लिखा हुआ, रोग, ठीक है ना। ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित है? जो ट्रेकोमा रोग है वो किस अंग से संबंधित है? यह है आंख से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का हृदय चक्र चक्र समय जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो रही है यहाँ पे। वयस्क मनुष्य का जो हृदय चक्र होता है, हृदय चक्र समय, वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। 83 क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो पायराइट, ठीक है ना, पायराइट जो होता है वो बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। ये मतलब नकली सोना कहलाता है पायराइट। 84 क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? जो हमारा शरीर है इसमें ऐसा कौन सा भाग है जिससे ताप का नियंत्रण होता है? तो वो है त्वचा के द्वारा। जो हमारी स्किन है वो क्या करती है? वो ताप का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी 1932 में एंडरसन ने। ठीक है ना, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। कब की थी? 1932। 86 क्वेश्चन है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस का मिश्रण है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? CO आ गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। और हाइड्रोजन क्या है हमारा? H2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 87 में, जो लार होती है, मुंह में जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है टॉयलिन एंजाइम। ठीक है। 88 क्वेश्चन है, अपमार्जक, जो अपमार्जक होते हैं, जो मतलब ये डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, ठीक है ना, अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। मतलब जैसे ही हम कपड़े धोने में पहले पानी लेते हैं उसमें डिटर्जेंट मिला देते हैं, तो उस समय होता है पानी कठोर, लेकिन कठोर से क्या होता है? मृदु पानी बन जाता है वो, ठीक है ना। और
अपमार्जक उसमें घुल जाता है और कपड़ों में अंदर तक मैल को निकाल के बाहर लेके आता है, इसलिए उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अपमार्जक बनाने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 89 क्वेश्चन है, टेस्ला। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? जो टेस्ला है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? जो चीनी हमारे घर में होती है वो रासायनिक दृष्टि से क्या है? वो है सुक्रोज, मतलब मीठी शर्करा, सुक्रोज। और सबसे मीठी शर्करा पूरी दुनिया में या मतलब ये पृथ्वी में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज, ठीक है ना, जो फलों में पाई जाती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं हम? एथिलीन या फिर एसिटिलीन, कुछ भी आ सकता है इन दोनों में लिखा हुआ, या एथिलीन लिखा हुआ जाएगा, एसिटिलीन। ये ऐसी गैस है जिससे कच्चे फलों को पकाया जाता है। जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी क्या कहलाती है? क्वेश्चन आ जाएगा, क्या कहलाती है? जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, या इनमें से कोई नहीं? तो विषाणु कहलाती है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ये विषाणु पढ़ने का इसलिए भी है क्योंकि आजकल वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, आपको पता ही है, और कितना खतरनाक है कोरोना वायरस ये भी आपको पता है। मानव रक्त शरीर के अंदर जमने से कौन सा रोकता है? एक होता है हिपेरिन। हिपेरिन हमारे यकृत में बनता है, जो कि मानव रक्त शरीर के अंदर जमने से बचाता है। अगर हमारे शरीर में कोई मतलब अंदरूनी चोट लग जाए तो ब्लड तो निकलेगा, लेकिन उस ब्लड को जमने जो नहीं देता वो है हिपेरिन। और ये बनता कहाँ पर है? यकृत में बनता है, ठीक है। एक होता है फाइब्रोनोजिन, वो बाहर रक्त को जमाने का काम आता है। जब हमारा उंगली कट जाती है तो बाहर रक्त को जो जमाता है वो जमाता है फाइब्रोनोजिन। अब है 93 क्वेश्चन। मानव रक्त शरीर के अंदर सॉरी 93 तो हो गया, 94 क्वेश्चन है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट हमारा एल्युमिनियम का अयस्क है, और एल्युमिनियम का जो निर्देशित करते हैं Al से करते हैं। 95 क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ठीक है। प्रोटीन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक नाइट्रोजन ना हो पौधों के पास। 96 क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबाई किन तरंगों की होती है? तो रेडियो तरंगे जो होती हैं इनकी लंबाई सर्वाधिक होती है। जो घर में बिजली फिटिंग होती है, जो आपके घर में हो रखी है, हमारे घर में हो रखी है, सबके घर में हो रखी है, वो बिजली फिटिंग किस क्रम में होती है? समांतर क्रम में, सीरीज। 98 क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों की चालकता कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। परम ताप का मतलब क्या है? 273 से है, ठीक है ना। 273 को हम परम शून्य ताप बोलते हैं। 99 क्वेश्चन है, ए सी को डी सी, ये लिखा हुआ है ए सी, ठीक है ना, ए सी को डी सी। अल्टरनेटिव करंट, को डायरेक्ट करंट, सी का मतलब करंट है, में बदलते हैं किससे? रेक्टिफायर से, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? एसी को डीसी में बदलते हैं किससे? रेक्टिफायर से। अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में किससे बदलते हैं? रेक्टिफायर से। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए यही वाले बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारा सिलेबस क्या है, सिर्फ साइंस और एग्रीकल्चर। 100 क्वेश्चन है लास्ट आज का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऐसा कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बैंगनी। और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वो होता है लाल। तो लास्ट दोस्तों मोटिवेशनल थॉट, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दोस्तों, कोरोना का टाइम चल रहा है, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, और एक ना एक दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ोगे तो ज़रूर हो जाएगा, और अभी भी सोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको चैनल का नाम पता ही है, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस। धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।